अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत में पहले आपके सामने हुआ नहीं था। कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है कि आप पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म के बगैर है। आप जब यूनिफॉर्म में होते सलाम करते, और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते, वो उस कौम के मुहाफिज है। इन्हीं अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। लोटों का वोट लिया, लोटों से बना हुआ तरमीम योराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। को कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर, अपने जाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हज़ारों लोग अडयाला जेल में दाखिल, इमरान खान को चिढ़ाने की फाइनल कॉल। बैरिस्टर गौर असम्बली में पहुंचकर पूरी कौम को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। हुकूमत के हाथ और पांव फूल गए इस डर से कि इमरान खान बाहर ना आ जाए। ये लोग तरह तरह की तरमीम करा रहे हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि अब वक्त खामोश रहने का नहीं है, बाहर निकलने का है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, पीडीएम 2, पीडीएम 1 की हुकूमत जिस वक्त आई, तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मैं सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि यह करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम, जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस की हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए, बल्कि उसको कहा आज के बाद अब रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताए, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था
कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफाम में हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म के बगैर है। आप जब यूनिफॉर्म में होते सलाम करते, और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते, उस कौम के मुहाफिज है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फर्के में ऊपर फर्का बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि बाकू तरमीम है। इसमें इन लोगों ने अपनी मर्जी के फैसले किए हैं ताकि हम पर कोई हाथ न डाल सके, लेकिन जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा इनकी टांगें कांपेंगी और वो एक एक से हिसाब लेगा। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि जितना भाग सकते हो भाग लो।